हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। हम आज पढ़ेंगे कि अवन्योन प्रेरण सिद्धांत है मटेरियल इन डॉक्यूमेंट्री। इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं दोस्तों। अब क्या अवन्योन प्रेरण क्या होता है वास्तविक में, ये जानेंगे कि अवन्योन प्रेरण क्या है। क्या होता है कि एक विद्युत धारा और एक कुंडली लेंगे। जैसे हम ये ट्रांसफार्मर बनाया, ट्रांसफार्मर, इसमें ये कुंडली है, ये ऐसी लिफ्ट हुई कुंडली बड़ी ना, एक तो ये होती है और एक ये हो गई, ये इधर से। ठीक है दोस्तों, अब ये ट्रांसफार्मर बन गया है ऐसे, यानी एक नॉर्मल तरीके से। इस तरफ से हम धारा प्रवाहित करें, धारा कौन सी? एसी, यानी प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, धारा कौन सी? प्रत्यावर्ती धारा। अब क्या दोस्तों, इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी तो परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा क्या बनेगी दोस्तों? यदि एक कुंडली में, यानी किसी धारावाही कुंडली में, एक कुंडली से दूसरी कुंडली में अवन्योन प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल या धारा प्रवाहित किए जाते हैं, जिससे वोल्टेज या विभवांतर कम या बेशी होता है ना, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अवन्योन प्रेरण। यानी जब किसी धारावाही कुंडली में धारा परिवर्तित करके, यानी इसमें धारा परिवर्तित करके दूसरी कुंडली में, यानी दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की घटना, यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की घटना क्या होगी? अवन्योन प्रेरण होगी। यानी इसका मतलब क्या सारांश निकला अवन्योन प्रेरण में? क्या सारांश निकला? करने का मतलब कि ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर यानी अवन्योन सिद्धांत पे करने, अवन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी ट्रांसफर किस पे कार्य करेगा? ट्रांसफर अवन्योन प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। यही तो है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की बनावट ऐसी है दोस्तों, तो ऐसे ही क्या है, ये ट्रांसफर इस पे कार्य करता है। अब क्या ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर। अब क्या ट्रांसफार्मर दो प्रकार के थे, एक तो उपचाई ट्रांसफार्म, एक अनअपचाई ट्रांसफार्म, अनअपचाई ट्रांसफार्म। ये दो होते हैं दोस्तों। इसमें क्या है अपचाई अनअपचाई में तो कुछ नहीं है। इसको इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे? यानी सेटअप डाउन ट्रांसफॉर्म, सॉरी दोस्तों, यहाँ अप आएगा, अप ट्रांसफॉर्म। यहाँ आएगा सेटअप यानी अपचाई, यानी डाउन ट्रांसफॉर्म। अब दोस्तों क्या है इसमें निम्न विभव की, यानी ये पहले को ओनली क्या निम्न विभव की होगी, इसमें क्या उच्च विभव प्रभावित होगा। ये कौन सा ट्रांसफर है? उपचाई ट्रांसफर। इसमें क्या है, इसका उल्टा होगा, यानी इसमें क्या, इसका उल्टा अनपचाई हो जाएगा। ये दो प्रोसेस होती है। अब बात ये आती है कि ट्रांसफॉर्म कौन सी धाराओं में ही काम में लिया जाता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, ट्रांसफर किस धाराओं के लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है। यानी एक तो होती है डिस्ट धारा या एक दिशीय धारा। अब क्या एक दिशीय धारा या डिस्ट धारा आपने पढ़ा होगा दोस्तों।
इतना समझ में आ गया कि एक तो सेटअप अप ट्रांसफॉर्म इसमें क्या है इसमें पहले क्या निम्न विभव से उच्च विभव की ओर का कार्य होगा। दूसरा ये पहला या दूसरा, इसमें सेटअप डाउन ट्रांसफॉर्म, इसमें क्या उच्च विभव से निम्न विभव में वोल्टेज विभव या विभवांतर। अब क्या दोस्तों ये हो गया। अब क्या जहाँ दूर से धारा हम लेके आते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिशियन जो कि डायमेंशन जो बनाती है धारा, वहाँ से हम धारा लाते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें इस ट्रांसफार्मर का काम है करेंगे इसका, यानी इसका उपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। लेकिन गेरुली यानी घरों में गेरुली में कौन सा ट्रांसफार्मर आएगा? गेरुली में आएगा। हाँ, कौन सा आएगा? आप दिमाग लगाओ, कौन सा आएगा? ये निम्न वाला आएगा। कौन सा आएगा? गेरुली में अनअपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर कहाँ मिलते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर में। यह नोट करके लिखना कि ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए काम करता है, यानी ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा के लिए उपयोग किया जाता है या काम करता है। कैसे भी लिखो दोस्तों, लिखना है ना कि दिष्ट धारा के लिए। एग्जाम में आपको ऐसे पूछा कि ट्रांसफार्मर क्या की प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है कि नहीं प्लांट दिखाने, ऐसे आपको क्वेश्चन ऐसे बना के देगा कि निम्न पर विचार करो, यानी कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ऐसे आएगा दोस्तों आपको। अब इतना हो गया। अब क्या ट्रांसफार्मर में और भी बहुत कमी है। जैसे ट्रांसफार्मर की कमियां, अब ट्रांसफार्मर की कमियां क्या है, यानी इसे जो ऊर्जा की हानि होती है, यानी ट्रांसफार्मर के ऊर्जा की हानि किससे होती है? एक तो क्या ट्रांसफार्मर गर्म हो तो उसमें हानि हो जाएगी, तो उसमें हानि ऐसे लिखो, हानि उसमें हानि। क्यों? वो जो गर्म होते हैं जिसके कारण उसमें उत्सर्जित हो, उसमें हानि। ट्रांसफार्मर के अंदर एक भंवर धारा होती है, भंवर धारा के कारण ऊर्जा की हानि। भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा की हानि। यहीं पे ये नोट लगा के लिखना दोस्तों कि भंवर धाराओं का उपयोग यानी भंवर धाराओं का उपयोग विद्युत रेल के ब्रेक लगाने में किया जाता है, क्योंकि ये भंवर धारा के कारण वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन क्या रुक जाएगी, जिसके कारण उसमें किसका उपयोग किया जाता है? भंवर धारा का। यह क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो मेट्रो ट्रेन आती है जो लाइट से चलने वाली, उस ट्रेन में ब्रेक किसके कारण लगते हैं? भंवर धारा के कारण लगते हैं। यह सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्या ट्रांसफार्मर में कुछ कमियां हैं जो कि आपको होश में आ जाती है, क्योंकि जो क्यों होती है, ये क्यों होती है,
ये क्यों होती है? प्रतिरोध के कारण, प्रतिरोध के कारण प्रतिरोध से संबंधित कौन सा नियम? ओम का नियम, ओम का नियम। वहाँ पर हमने पढ़ेंगे ओमीय युक्ति और अनओमीय युक्ति। जो ओम के नियम का पालन करेगी वो ओमीय युक्ति हो जाएगी, जो नहीं करेगी वो अनओमीय युक्ति हो जाएगी दोस्तों ये थी अवयन प्रेरण सिद्धांत की कुछ बातें और ट्रांसफॉर्मर के बारे में। आपको कैसा लगा? जो भी प्रॉब्लम हो अवयन प्रेरण से संबंधित तो आपको कमेंट के थ्रू भेजा करो और क्वेश्चन पूछा करो कि किसके बारे में क्या है क्या नहीं है सर, है ना। किसी ने ये पूछा कि सर हीरा है, हीरे में प्रकाश की कौन सी घटना होती है? हीरा है, यानी क्वेश्चन ये था कि हीरे का अत्यधिक चमकना, ये क्वेश्चन पूछा कि स्टूडेंट ने कि हीरे का अत्यधिक चमकना। यह क्वेश्चन ये था मरीचिका का यानी सड़क पे पानी दिखाई देना या ना वो। अब क्या है कि आप क्या हीरे होते हैं ना, हीरे अत्यधिक चमकना, जहाँ भी आपको क्या है विचलित करने वाले, ऐसे ध्यान विचलित या भयभीत करने वाले उदाहरण हो तो वहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है दोस्तों। ये था क्योंकि हीरे का अत्यधिक चमकना हम क्या भयभीत हो जाते हैं या विचलित हो जाते हैं, यार कितना अच्छा चमक रहा है, कितना क्या है वो क्या पूर्ण आंतरिक, या क्या मिर्ची का दिखाना। हम ऐसे देखते हैं गर्मियों के दिनों में कई दूर तक क्या सड़कों पे पानी दिखाई देता है, रेगिस्तान में हिरण पानी ढूंढते उसको मिलता नहीं है ना, वो क्या है वो विचलित करने वाले तो हैं या भयभीत कर देते हैं कि या है कि नहीं, है ना। तो ऐसे उदाहरण क्या ये पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन है, पूरा हम विश्वास किसी कांच का चटक जाना है क्या वो प्रकाश में अत्यधिक चमकता है, वो भी क्या भयभीत करने वाला है एग्जाम्पल। ऐसी एग्जाम्पल क्या है कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों। आपको कुछ घबराने की बात नहीं, बस ऐसे याद रखना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो भी अभी तक किसी ने कहा सर आप ऐसे नहीं बोलते कि चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मैं आपको बताया भी देता हूँ कि जिसको क्लास अच्छी लगी हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।